आज मैं एक इंडोनेशियाई कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। परिवार कई पीढ़ियों से अच्छा दिखने वाला रहा है। बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी सुंदरता के कारण जो बदले में उन्हें बहुत पैसा कमाती है। सबसे बड़ा बेटा ओकी एक इंटरनेट प्रभावशाली व्यक्ति है। उनके लुक्स की वजह से उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और है भी। एक प्रेम गुरु माना जाता है जो पुरुषों को उनके क्रश को प्रभावित करने में मदद करता है। पिता पाकर हुआ करते थे, दिल तोड़ने वाला जिसने अपनी मां से मिलने से पहले 1200 से अधिक लड़कियों को डेट किया। इस दौरान मां को उसकी मर्दाना विशेषताओं और स्पष्ट मूंछों के कारण भी सुंदर माना जा सकता है। अंत में नायक कुलीन सबसे छोटा बेटा है और उन सभी में सबसे आकर्षक है। परिवार को अच्छे दिखने वाले लोगों के रूप में अपने जीवन की आदत हो गई है। कुलीन को छोड़कर जो संघर्ष करता है अपनी सुंदरता के कारण सामान्य रूप से रहना, वह अक्सर चाहता है कि वह केवल हल्का आकर्षक हो। इस तरह वह हर बार महिलाओं की भीड़ द्वारा पीछा किए बिना बाहर जा सकता था। लड़कियां पागल हो जाती हैं, पास हो जाती हैं, बाहर निकलते हैं, अपने बाल खींचते हैं और अक्सर उसके आकर्षक चेहरे को देखकर नाक से खून बहने लगता है। परिणाम स्वरूप उसने कभी भी किसी लड़की के साथ वास्तविक बातचीत नहीं की। वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से भी बचते हैं। यथासंभव और अब तक होमस्कूल किया गया है। कुलीन का उसके अलावा कोई दोस्त नहीं है जिससे वह बात कर सके। पालतू मछली, वह अक्सर इसके साथ ताश खेलता है और जोर से बात करता है। उसका परिवार उसे एक माध्यम से देखता है। चिंता में कैमरा, वे चाहते हैं कि उसका किशोर जीवन सामान्य हो और वे उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओकेस अक्सर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और उसे किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि कुलीन का कहना है कि लड़कियों में उसका प्रकार वह है जो उसे पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि उसे देखा जाए, उसका व्यक्तित्व और रुचि, उसका चेहरा नहीं। जब कुलीन को बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ भी काम नहीं करता, परिवार इसे एक कदम आगे ले जाता है। वे वित्तीय समस्याओं का दिखावा करने और उसे दोषी ठहराने की योजना बनाते हैं। एक स्कूल जाने में एक रात जब कुलीन पानी पीने के लिए उठा तो उसके माता पिता ने नाटक किया। उनके वित्त के बारे में चिंतित होना, वे नाटकीय ढंग से घोषणा करते हैं कि वे ही करेंगे। जब तक वे कुलीन की होम स्कूलिंग के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा लेते, नाश्ते में तले हुए अंडे खाते हैं। वह महसूस करता है अपने माता पिता को इतनी परेशानी देना भयानक है। अगली सुबह वह घोषणा करता है कि वह होगा आगामी सेमेस्टर के लिए स्कूल जा रहा हूँ। जब तक वह यह नहीं बताता कि वह ऐसा करेगा तब तक परिवार बहुत खुश होता है। केवल लड़कों वाले स्कूल में ही जाए। हालांकि वे चाहेंगे कि वह लड़कियों से बात कर सके। वे एक समय में एक कदम उठाने में खुश हैं। कुछ दिनों बाद कुलीन का पहला दिन है। वास्तविक विद्यालय, ओकेस उसे अपनी बाइक पर छोड़ देता है, लेकिन कुलीन अपना हेलमेट नहीं उतारता है। वह योजना बनाता है इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वह सुंदर है, इसे पूरे दिन पहने रखना। हालांकि योजना तब विफल हो जाती है। हेलमेट उसकी अपेक्षा से अधिक ध्यान खींचता है। कुलीन चुपचाप आखिरी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन वर्ग धमकाने वाले सिदी और उसके गुर्गों द्वारा उसे बुलाया जाता है। जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, वह भी एक लड़के को हेलमेट पहने हुए देखकर हैरान हो जाती है। वह उससे इसे उतारने का आग्रह करती है। ठीक उसी पल अनिच्छुक होते हुए भी कुलीन के पास बाध्य होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह धीरे से हेलमेट लेता है, नाटकीय ढंग से अपना चेहरा प्रकट करते हुए। निम्नलिखित दृश्य में शिक्षक है, एम्बुलेंस में लादा गया। इससे पता चला कि उसकी नाक से खून बहने लगा और हाइपरवेंटिलेट होने लगा। कुलीन की खूबसूरती का दूसरे बच्चे प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि नया छात्र बहुत सुंदर है। संभालने के लिए कुलीन घर वापस जाने के लिए दालान से होकर भागता है, लेकिन एक बदमाश ने उसे ठोकर मार दी। वे उसे स्कूल के स्टोर रूम लाते हैं और अपना परिचय ऐसे देते हैं जैसे वे पावर रेंजर हो। उन्हें तिगा टाक कहा जाता है, जो प्रिंसिपल के बेटे सिदी के नेतृत्व में 3 गुंडों का एक समूह है। बाद अतिशीर्ष परिचय से वे बताते हैं कि उन्हें एक लड़की से पूछने के लिए कुलीन की मदद की जरूरत है। रोम के लिए बाहर समूह पिछले 3 वर्षों से स्कूल के वरिष्ठ वर्ष में है। वे जब तक सिदी बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ प्रोम में नहीं जाती, तब तक स्नातक होने से इनकार कर दिया। अमांडा, हालांकि वह केवल सुंदर पुरुषों के अनुरोध स्वीकार करती है, इसलिए समूह चाहता है कि कुलीन डिलीवरी करे। प्रस्ताव, वे कुलीन की मदद करने और उसे रास्ता दिखाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति किबो को नियुक्त करते हैं। किबो के पास है, वह पहले भी उनकी शरारतों का शिकार रही है और वह वही करने के लिए बाध्य है जो धमकाने वाले कहते हैं। बाद में कुलीन आधिकारिक शिकायत करने के लिए किबो के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में जाता है। स्कूल में बदमाशी के बारे में किबो जानता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन वह अभी भी कुलीन के साथ है। प्रिंसिपल अपने बेटे के ग्रेजुएट होने से इनकार करने से परेशान है, क्योंकि कुलीन की सुंदरता उसे एक मौका देती है। अमांडा को प्रोम में ले जाने के लिए प्रिंसिपल चाहता है कि वे वही करे जो बदमाश कहे।
उस शाम कुलीन और किबो ने अगले दिन कार्य पूरा करने और प्राप्त करने का निर्णय लिया। जिम्मेदारी से छुटकारा। किबो पहला व्यक्ति है जिसने असंबंधित कुलीन पर दया दिखाई है, उसकी सुंदरता के लिए। हालांकि दिन योजना के अनुसार नहीं बीता, लेकिन वह एक मित्र पाकर खुश है। अगली सुबह वे बीबीएम स्कूल जाते हैं, जहां लड़कियों को लड़कों की उपस्थिति की गंध आती है। वे हैं बदसूरत लड़कों को स्कूल परिसर में प्रवेश न करने देने के बारे में सख्त। इसलिए जब वे कुलीन को नोटिस करते हैं, हेलमेट पहनने पर पूरा स्कूल उसे इसे उतारने के लिए कहता है। एक चरम दृश्य में कुलीन लेता है, हेलमेट उतर गया और लड़कियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही घंटों बाद यह खबर सामने आती है। टेलीविजन। रोती हुई, नाक से खून बहते हुए, वशीभूत होती हुई लड़कियों की क्लिप और इधर उधर कूदना सोशल मीडिया किया जा रहा है। कुलीन होने लगता है। संभालने में बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बीबीएम स्कूल की सबसे हॉट छात्रा और मॉडल अमांडा नाम की लड़की भी यह खबर सुनती है और तुरंत कुलीन पर मोहित हो जाती है। वह पहला लड़का है जो मेल खाता है सुंदरता और रुतबे में उसके साथ। वह तुरंत उसे प्रभावित करने को अपना मिशन बना लेती है। जब खबर बड़ी हो जाती है तो मास निवास के सामने लड़कियों की भीड़ जमा हो जाती है। परिवार ने उनसे घर के दौरे के लिए पैसे वसूलना शुरू कर दिया। कुलीन जो सड़कों पर छिपा हुआ है, देखता है समाचार पर उनका परिवार। वह अपने ही लोगों द्वारा ठगा हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करता है। जब वे उसे बुलाते हैं तो वह मना कर देता है। घर आकर उसे और भी दुख होता है जब उसकी पालतू मछली के साथ पर्यटकों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। अब वह एक इमारत की छत पर सड़कों पर उसका पीछा कर रहे पागलों से छिप रहा है। अचानक एक लड़की उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या वह छत से कूदने वाला है। कुलीन दिखता है। वह सदमे में है क्योंकि उसे देखकर उसकी नाक से खून नहीं बहता या बेहोश नहीं होती। लड़की बात करने से इनकार कर देती है और चली जाती है। कुलीन इतना घबराया हुआ है कि वह मुश्किल से बोल पा रहा है। यह मुलाकात उसके दिन को काफी बेहतर बना देती है। थोड़ी देर बाद वह किबो को फोन करता है जो उसे उठाता है, उसे अपने घर बुलाता है। वह और उसकी दादी कुलीन का स्वागत करते हैं कि जब तक वह चाहे तब तक वह यही रहे। किबो के कमरे में जाने पर वह 2 दुर्लभ संग्रहणीय ताश देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी कई समान रुचियां हैं और ताश संग्रह उनमें से एक है। अगले दिन वे कल की लड़की की तलाश के लिए ऑल गर्ल्स स्कूल जाते हैं। जबकि वे इस पर हैं, वे अमांडा से भी मिलते हैं और उसे सीडी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की फाइलें देते हैं। अमांडा कुलीन की सुंदरता से अप्रभावित होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी नाक से बहुत अधिक खून बहने लगता है। कुलीन सीढ़ियों पर अपने क्रश को देखता है, लेकिन उसके आसपास मौजूद अन्य लड़कियां उसे मिलने नहीं देती हैं। उसका अगले कुछ दिनों तक किबो और कुलीन सब कुछ एक साथ करते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दोपहर किबो कुलीन को फुटबॉल खेलने के लिए ले जाता है, जहां वह अक्सर अपने क्रश से मिलने जाता है। मैच के बाद कुलीन ने छत से लड़की को पास की एक दुकान पर काम करते हुए देखा। वह उसे घूरे बिना रह नहीं पाता। तभी किबो आता है और रेरे का उसे परिचय कराता है। कुलीन उसे पता चलता है कि वह भी किबो की क्रश है, जिसके बारे में वह पहले बात कर रहा था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, करीब जिससे कुलीन को ईर्ष्या होती है। वह उस रात मुश्किल से सो पाता है क्योंकि ऐसा महसूस होता है उसके लिए नया और भ्रमित करने वाला। फिर उसे याद आता है कि ओकिस एक प्रेम गुरु है और वह उसके साथ एक बैठक तय करता है। जब वे अगली सुबह मिलते हैं तो ओकिस खुशी के आंसू रोने लगता है। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह अपने भाई को लड़कियों के बारे में सलाह देगा। कुलीन ने अपने परिवार को माफ कर दिया है, उसे अपने प्रशंसकों को बेचने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह रेरे से कभी नहीं मिल पाता। इसके बाद भाई किराने का सामान खरीदने जाते हैं, जबकि ओकिस चीजों के बिंदुओं की सूची बनाता है। कुलीन को अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि कुलीन ओकिस के सुझावों का पालन करता है, वह दर्ज करता है कि वह रेरे को उस तरह जानने से बहुत दूर है जैसे कि वो उसे जानता है, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहता अपने पहले प्यार को त्याग दो। एक दोपहर अमांडा लड़कों के स्कूल और हाथों में आती है। कुलीन को उसके जन्मदिन का निमंत्रण, इसके साथ ही वह उसे तोहफे में एक फोन भी देती है। उस दिन बाद में किबो, कुलीन और रेरे कराओके जाते हैं। आखिरकार रेरे और कुलीन पहुंच जाते हैं साथ में गाँव, जबकि कुलीन उसके साथ युगल गीत गाने के लिए उत्साहित है। रेरे केवल किबो पर ध्यान केंद्रित करता है। वह जल्द ही दर्ज करती है कि वह भी किबो को पसंद करती है। यह रहस्योद्घाटन उसके हृदय को ईर्ष्या से चकनाचूर कर देता है। इसलिए जब किबो आसपास नहीं होता है तो वह उससे स्पष्ट रूप से पूछता है कि क्या उसे उस पर क्रश है। शुरू में
रेने इससे इनकार करती है, लेकिन जब कुलिन ने किबो को अमांडा से प्यार होने के बारे में झूठ बोला तो उसका चेहरा उतर गया। उसका अभिव्यक्ति उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। घर लौटने के बाद कुलिन ने अमांडा को फोन किया और पूछा उसे एक एहसान के लिए। वह जो कुछ भी कहता है उसे करने के लिए वह खुशी खुशी तैयार हो जाती है। अगले दिन कई लोग इकट्ठा होते हैं। उसका जन्मदिन मनाने का स्थान। जब कुलिन और किबो आते हैं तो अमांडा उनका स्वागत करती है। अजीब, पर्याप्त ऐसा लगता है कि उसे कुलिन की तुलना में किबो में अधिक रुचि है। वह उसे बात करने के लिए एक तरफ भी खींचती है, उससे अकेले में। उसी समय रेरे पार्टी में आता है और अमांडा को किबो को चूमते हुए देखता है। दिल टूटकर वह बाहर भागती है। उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुलिन ने उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल किया। रेरे ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन दावा किया कि उसने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। दोस्त से बढ़कर कोई। अपने एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ साजिश रचने के बाद भी कुलिन को कुछ नहीं मिलता है। बदले में बदमाशों का समूह भी अमांडा को किबो को चूमते हुए देखता है और ईर्ष्या से क्रोधित हो जाता है। गुस्सा। उन्होंने इसके लिए किबो की पिटाई की, जबकि कुलिन पास से देख रहा था। हस्तक्षेप करने से बहुत डर रहा था। बाद में वह किबो को घर लाता है और अपनी दादी के साथ उसके घावों पर पट्टी बांधता है। उसे देखने के बाद ही दर्द से कराहते हुए कुलिन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन किबो देता है। उसे अपने कार्ड संग्रह से एक प्रसिद्ध कार्ड मिला जिसे कुलिन लंबे समय से चाह रहा था। गिल्ट से ग्रस्त कुलिन ने अब तक जो कुछ भी गलत किया है उसे कबूल करता है। किबो हैरान है और विश्वासघात से आहत है। उसका दावा है कि अगर उसे पता होता कि कुलिन भी उसे पसंद करती है तो उसने रेरे को छोड़ दिया होता। शब्द कुलिन को और अधिक आहत करने के अलावा कुछ नहीं करते। आखिरकार किबो उसे बाहर निकलने का आदेश देता है। तुरंत घर का यह जानते हुए कि वह गलत है, कुलिन बस चला जाता है। आखिरकार वह 1 महीने के बाद घर लौट आता है। उनका परिवार बहुत खुश है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता। कुलिन वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। लेकिन सबसे बढ़कर उसे अपनी याद आती है। सबसे अच्छा दोस्त। दोनों कई बार एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक नजर से ज्यादा कभी कुछ साझा नहीं करते। घर पर कुलिन की माँ उसकी भलाई को लेकर चिंतित है। वह एक रात उसके पास आती है और देती है। वह उसकी पालतू मछली थी जो कभी नहीं मरती थी। वह उससे यह भी कहती है कि वह वापस होमस्कूलिंग की ओर जा सकता है यदि वह यही पसंद करता है। परिवार सिर्फ उसकी खुशी चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके शब्दों से प्रभावित कुलिन को एहसास होता है कि उसके जीवन में ऐसे लोग हैं जो उसके लिए समर्पित हैं। सफलता। यह उसे अपने और किबो के बीच चीजें ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। अगली सुबह वह दौड़ता है रेरे को और उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद वह किबो के पास जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि किबो ने पहले तो उसे खारिज कर दिया, लेकिन जब उससे रेरे के बारे में पूछा गया तो उसने बताना शुरू कर दिया कि वह कितना बड़ा है। उसे प्यार करता हूँ। कुलिन ने उसे दिखाया कि रेरे पूरे समय फोन पर उसकी बातें सुन रहा था। उस रास्ते वह उनके रिश्ते को सुधारता है और उन दोनों का दोस्त बनकर वापस लौट जाता है। कुछ दिनों बाद वे सभी एक साथ प्रॉम में जाते हैं। किबो की डेट रेरे है, जबकि कुलिन की डेट अमांडा है। जैसा कि अपेक्षित था, कुलिन और अमांडा ने प्रोम राजा और रानी का खिताब जीता। कुलिन एक लड़की की बात सुनता है